इस ब्रह्मांड में 5 मई 2023 को रात्रि 9 बजे एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण का सीधा प्रभाव आपके लगन पत्रिका से आपके राशि पत्रिका के अनुसार ये पंचम भाव पर घटित होगा और साथ में इनकी दृष्टि एकादश भाव पर होगी। और यही नहीं, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस अर्थात द्वितीय भाव को ये इफेक्ट डालने वाला है। क्या होगा इसका प्रभाव, हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी मिथुन लगन है तो आप इसे लगन के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका लगन कौन सा है, तब इसे आप राशि अनुसार भी देखें, आपको सटीकता उतनी ही बैठेगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा सबसे पहले कि ये उपज छाया चंद्र ग्रहण है। इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता हमारे देश भारत में नहीं है, परंतु वहाँ उत्तरी एशिया में अगर चले जाएँ तो वहाँ इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ग्रहण वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ये प्रारंभ कब हो रहा है, तो 5 मई को हो रहा है। तो 5 मई को आप ये ध्यान से समझिएगा, आपके लगन से ठीक चौथे भाव मतलब आपके सुख भाव पर अभी चंद्रमा है। जैसे ही 4 तारीख का दिन आएगा सुबह 9:10 में ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा आएंगे, पहले से वहाँ केतु विद्यमान होंगे। तो जैसे ही मानो केतु ने उनका स्वागत किया हो, परंतु छल पूर्वक इसी केतु ने इस चंद्रमा को लगा दिया ग्रहण चूंकि पूर्णिमा के दिन लगता है, इसलिए 4 तारीख को तो पूर्णिमा नहीं होगा, चतुर्दशी का दिन होगा। तो जैसे ही ये पूर्णिमा का दिन आएगा तो रात्रि 9 बजे दोनों ग्रह अपनी डिग्री वाइज दोनों एक दूसरे के आपस में संबंध में आ जाएंगे, जो कि चंद्र ग्रहण का सूचक होगा। अब ये चंद्रमा रहेंगे कब तक, तो माना गया है ज्योतिष में कि चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.25 दिन तक स्थिर रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पंचांग पर इसकी गणना की थी और इसे तब उसके पश्चात ही से लिखा है कि 4 तारीख को 9:10 पर प्रविष्ट होंगे और 6 तारीख को दोपहर 3:12 तक यहीं रहने वाले हैं आपके पंचम भाव पर। अब समझते हैं इसका प्रभाव कब तक रहेगा। तो इसके प्रभाव पर बात करने से पहले हम समझते हैं इसका इफेक्ट आपके लाइफ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपके ये कहाँ हो रहा है, पंचम भाव पर हो रहा है। पंचम भाव वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है हमारे जीवन में, जो ये हमारा लक्ष्मी केंद्र स्थान माना गया है। त्रिकोण भाव पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। सबसे ज़्यादा मानसिक अशांति पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि इसी कारणवश हम मानसिक रूप से अशांत हो जाएं। कोई हम ऐसा डिसीजन लेने ऐसे डिसीजन से आपको बचना है। विशेष तौर पर आप यही मानिए, देखिए कोई भी ग्रह हमारे जीवन पे जब आता है तो एक लेसन, एक पार्ट पढ़ाने के लिए आता है, और उसे यदि हमने उस पार्ट को, लेसन को यदि अच्छे से समझ लिया तो हमें उस विपत्ति से, उस संकट में हमें कुछ तकलीफ मिलने की बजाय वही हमारे लिए अच्छा हो जाता है। अब कैसे होगा, तो ये पंचम भाव काहे का हो गया, आपकी बुद्धि विद्या, तो बुद्धि को प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का देवता है, इसलिए आपके बुद्धि भाव है तो मन और बुद्धि को यहाँ प्रभावित करेगा। यही वो स्थान है जो एजुकेशन में है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो बच्चे। हो सकता है कि अभी इन ग्रहण के दरमियान जो अभी डेट बताएंगे आपको, उस डेट तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा, आपके शिक्षा में मन नहीं लगेंगे हो सकता है। तो आपको वो ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ा करके ध्यान इत्यादि से आपके इस भाव को अच्छा रखना है। यदि आपके स्वतः कोई संतान है तो यहाँ पर संतान के भटकने की संभावना बन जाती है, क्योंकि पंचम भाव पर हो रहा है तो पंचम भाव संतान का है, तो संतान पर आपको नियंत्रण रखना है। हो सकता है उस समय वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, हो सकता है कि वो गलत मार्गों का अनुसरण कर ले, हो सकता है इस समय वो ज़्यादा टेंशन लेने लगे, क्योंकि यहाँ पंचम भाव संतान का होता है। इस टाइम पर यही आपके शेयर मार्केट इत्यादि का है, तो अभी कुछ समय तक शेयर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा धन लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस बात को आप समझिए, कब तक बताएंगे अभी। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एक दृष्टि जहां पड़ेगा वहां पर आपको सचेत रहना है। तो इसकी 7वीं दृष्टि मानते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि भी, चंद्रमा की दृष्टि भी, तो एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके जीवन में पड़ रही है आपके लाभ भाव पर। ऑलरेडी इस भाव पर राहुदेव विद्यमान है, गुरुदेव विद्यमान है, सूर्य और बुध, 4 बड़े ग्रह इस भाव पर हैं, और चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव वहां पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लाभ में कुछ कमी हो सकती है। जितना लाभ हमने जितना कार्य किया है उसके अनुरूप लाभ मिलने में हमें विलंब की स्थिति बन सकती है। हमारी इच्छाएं, क्योंकि इच्छाओं का भाव है, तो इच्छाओं, जो भी आपके ड्रीम हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं की पूर्ति होने में कुछ विलंब सी स्थिति देखने को मिल सकती है। या ऐसा भी कोई नेगेटिव इफेक्ट भी या कोई ऐसे सुनने को मिल सकता है कि नहीं भाई आपका ये काम होने वाला था, ये नहीं हो रहा है। तो अभी अब आपको उपाय भी बताएंगे कि आप किस उपाय को करके यहीं पर आप जागृत कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब
ये चंद्रमा किस भाव के स्वामी है उस भाव को इफेक्ट डालेंगे सबसे ज़्यादा। तो चंद्रमा आपके हैं चतुर्थ दूसरे भाव के स्वामी हैं। 4 नंबर जहाँ लिखा है इस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क के स्वामी हो गए चंद्रमा। कर्क राशि आपकी कहाँ है, तो ये हो गई आपकी मिथुन राशि से ठीक दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मतलब आपके जीवन में धन भाव के स्वामी जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। भाई पैसा है तो सब कुछ सारा संसार पूछता है आपका हालचाल कैसा है। तो इसलिए पैसे पर यदि ध्यान दिया जाए तो पैसे भाव के स्वामी पर ही ग्रहण लग रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। किसी को भी धन देना और किसी से धन लेना दोनों ही स्थिति आपके लिए इस ग्रहण की स्थिति में अच्छा नहीं है। तो सोच समझ कर अपने निर्णय को लेंगे। इस समय पर कुटुंब में अशांति का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। तो कुटुंब में अपने परिवार में प्रयास करें कि किसी प्रकार से अशांति ना हो, क्योंकि यही भाव आपकी वाणी का होता है। भाई वाणी का भाव पंचम में जाकर के ग्रहण लग रहा है तो सीधा पंचम भाव को इफेक्ट डालेगा। हो सकता है आपके मानसिक अशांति के कारण आपके मुख से ऐसे कोई बात निकल जाए जो सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा जाए, जो पीड़ा पहुंचा जाए। तो इससे आपको बचना है। आपके वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी के भाव का स्वामी ही चंद्रमा है और इसी पर ग्रहण लग रहा है। तो मतलब वाणी में ग्रहण लग सकती है। तो धन में, कुटुंब में, वाणी में ग्रहण लगने की संभावना उस भाव के स्वामी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए अपने इस घर के आपके जो कुटुंब के बड़ी कौन है, आपकी माता जी हैं। तो माता ही चंद्रमा का कारक माना गया। माना जाता है कि चंद्रमा हमारी माँ है और त्याग की भावना किस में, संवेदनशीलता किस में, चंद्रमा में है। लेकिन जो केतु देव होते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के इस दरमियान देखेंगे आपकी घर की माता भी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और उनके धार्मिक संस्कार अच्छे होंगे। इस टाइम पर वो ज़्यादा धार्मिक पूजा पाठ जब तक में ध्यान देने वाली होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यदि हमारी माता है, हमारा मन है, तो केतु कहीं ना कहीं एक ब्रह्मचर्य को दिखाता है। तो यहाँ पर इसके प्रभाव को आप समझना है। अब कि कब तक रहेगा इसका प्रभाव, जो आपके मन में ये इस बात उठ रही होगी कि भाई इसका प्रभाव कब तक रहेगा, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे। ये उपज छाया चंद्र ग्रहण है। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव 12 तारीख तक रहेगा, 12 मई तक। 5 मई को तो चंद्र ग्रहण लगेगा ही। अब 12 मई तक आपको मात्र सचेत रहना है। क्यों रखना है? क्योंकि चंद्रमा जैसे दूसरे दिन होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आ जाएगी 6 तारीख से, तो वैसे ही चंद्रमा का घटता हुआ क्रम प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा पहले कहाँ थी? पूर्णिमा को पूर्ण उदित चंद्रमा माना गया है और प्रतिपदा के दिन ये घटते हुए श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार से जब 8वें दिन का समय होगा तो उसके 8 मतलब अष्टमी के बाद का जो दिन होगा ये उनके लिए एकदम कम होते होते अमावस्या को तो पूरे निर्बल और लुप्त चंद्रमा माने गए हैं। तो इसलिए 8 दिन जब तक चंद्रमा है, विशेष तौर पर यदि आप दान देंगे तो 12 तारीख तक आपको ध्यान देना है। और ज़्यादा आपको यदि देखना है कि किस दिन तक मुझे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इसे डेट को ध्यान रखेंगे। 4 मई को सुबह 9:10 से 6 तारीख को दोपहर 3:12 तक आपको जो बताए हैं उस डिसीजन को आपको ध्यान रखना है। अपने डिसीजन पर आपको ध्यान रखते हुए कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। और विशेष तौर पर यदि ध्यान रखें कि अब इसके उपाय कौन से ऐसे उपाय हैं जिस उपाय को हम अपने जीवन पर लगा करके इसी चंद्र ग्रहण के दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं, और मुक्ति ही नहीं श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलते हैं उपाय में। सबसे पहला उपाय है, जब ये पूर्णिमा, जिस दिन ये पूर्णिमा चंद्र ग्रहण का दिन होगा, गाय के दूध से भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है आपको। चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी आप ले सकते हैं। उस स्टील की कटोरी में दूध लेकर के सफ़ेद पुष्पों का उसमें तोड़ करके सफ़ेद फूल डाल दीजिए और भगवान चंद्र की तरफ देखते हुए उन्हें अर्घ दे सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे चंद्रमा आप पर कृपा बरसाएंगे और यहाँ पर आपको इससे मुक्ति मिलेगी इस चंद्र ग्रहण के दोष से। दूसरा उपाय माना गया है भगवान शिव की आराधना। जब राहु और केतु के द्वारा चंद्रमा को हर 6 महीने में ग्रहण लगाया जाता था, बीच बीच में ग्रहण लगाया जाता था, तो उस ग्रहण काल की अवस्था में चंद्रमा बहुत पीड़ित होते हैं और बहुत कष्ट में रहते हैं। तो इन्होंने सभी देवताओं के शरण में गए, परंतु कोई उनका ध्यान नहीं दिया, उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वे देवाधिदेव महादेव की शरण में गए और कहे कि हे भोलेनाथ, मैं इन सारे संसार से दुखी हूँ, ये राहु और केतु आए दिन मुझको ग्रहण लगा देते हैं प्रभु, और जिससे मेरा तन और मन दोनों ही बहुत व्यथित हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, आप तो कृपा के सागर हैं और सबको अपना आश्रय देते हैं, अर्थात मुझे भी दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने इसी चंद्रमा को उठा करके कहाँ धारण कर लिया? सीधे अपने मस्तक में धारण कर लिया। शंभुर मुकुट भूषणम। तो ये भगवान शंकर के मुकुट के आभूषण बन गए और उसी दिन से भगवान शंकर को चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंदाधर अनेक नामों से पुकारा गया। तो जो भगवान शिवलिंग पर दूध से अथवा जल से भगवान शिवलिंग को
जल अर्पण करता है ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ में, उस पर ये चंद्र ग्रहण का दोष नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं भाई। भगवान शिव का आराधना सदैव हमारे जीवन में उज्ज्वलता की ओर हमें ले जाता है, हमारे समस्त कर्मों और दंडों को भी दूर करके हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। तीसरा उपाय के रूप में आप समझिएगा भगवान गणेश जी की पूजा। माना जाता है कि राहु को शांत करने के लिए माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, और वहीं पर केतु को शांत करने के लिए भगवान गणनायक हैं, तो भगवान गणपति की आराधना करके उनके मंत्रों को ओम गंग गणपतये नमः मंत्रों के जाप करके भी हम केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बच ही नहीं सकते, इस प्रभाव से हम अपने जीवन को ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं। कारण यह है कि जा पर कृपा करहि त्रिपुरारी, भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनके भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे मस्तक में भी यदि कोई अशुभता लिखी हुई है, हमारे भविष्य में यदि कोई बुराई लिखी हुई है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि हमारे इस भाल पर लिखे हुए, इस पत्रिका में लिखे हुए बुरे से बुरे दोषों को वो निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसे भली भांति समझा होगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि के भाई बहन, यदि आपने इसे भली भांति समझा, जाना और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा, तो अपना एक लाइक और कमेंट करके मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा। आपके एक लाइक और कमेंट के बदले हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में और ज़्यादा अच्छे से कार्य करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम भविष्य में लेकर के आते रहेंगे। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।